सूरज की तरह अगर चमकना चाहते हो तो सबसे पहले सूरज की तरह जलो। जी हाँ, ये लाइनें हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक रह चुके, जिन्होंने देश को परमाणु संपन्न बनाया, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का। आज मैं उनकी बात या उनकी लाइन से ये वीडियो इसलिए शुरू किया हूँ क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 27 जुलाई को 2015 में उनका निधन हो गया था। वो हम सबको छोड़कर, यानी इस हिंदुस्तान को छोड़कर, इस धराधाम को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गए। तो आज मैंने उन्हीं के जीवन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ताकि हमारे विद्यार्थी और हमारे जितने भी लोग सुनने वाले हैं वो कुछ जान सकें, सुन सकें। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। ये एक अंसारी परिवार मुस्लिम वर्ग में जन्म लिए थे। इनके पिताजी का नाम था जैनुल आबदीन और माताजी का नाम था शियम्मा। ये 5 भाई बहन थे। इनकी बहन का नाम था असीम जोहरा और 3 इनसे बड़े भाई थे, कासिम मुस्तफ़ा और मुत्थु मीरा। और ये सबसे छोटे भाई थे अब्दुल कलाम साहब। पढ़ने में बहुत ज़्यादा मार्क्स से नहीं लाया करते थे जब ये परीक्षाएं देते थे, तो ये नहीं कि बहुत ब्रिलियंट जीनियस थे, लेकिन हाँ बहुत जुनूनी थे, जिज्ञासु थे और सीखने की बहुत चाहत थी इनके अंदर। गरीबी से इनका परिवार बहुत जूझ रहा था। इसे एक संयुक्त परिवार में रहते थे। इनके पिताजी 3 भाई और उन सबके परिवार एक साथ रहा करते थे एक ही घर में। ये सुबह सुबह पेपर बेचा करते थे, पेपर बांटा करते थे मोहल्ले में कुछ पैसे कमाने के लिए, और उसके बाद ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे मैथ्स के टीचर से 4 बजे सुबह भोर में, और घंटों मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, गणित की समस्याओं को हल करने के लिए लगा रहते थे। काफ़ी इंटरेस्ट था इनको मैथमेटिक्स में। बचपन में इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई, प्राथमिक विद्यालय रामेश्वरम में हुई, और उसके बाद ये हायर शिक्षा के लिए मद्रास चले गए और वहाँ मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की और DRDO चले गए। DRDO का मतलब हो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसको ज्वाइन किया इन्होंने और वहाँ इन्होंने बहुत सारे रक्षा अनुसंधान पे शोध किए। उसके बाद 1962 ईस्वी में इसरो चले गए और वहाँ भी वो निदेशक के रूप में लगभग 2 दशक तक काम किए, और वहीं पे रह करके इन्होंने रोहिणी उपग्रह, जो कि पृथ्वी के सबसे निकटतम कक्षा में घूमता रहता है, भारत के उपग्रह के रूप में, कृत्रिम उपग्रह के रूप में, जिसको इन्होंने लॉन्च किया। और 1982 ईस्वी में वे वापस DRDO के निदेशक बन गए। उसके बाद 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार के रूप में कार्य किए, और 1998 ईस्वी में भारत को इन्होंने एक वो चीज़ दिया जो काम 1974 में अधूरा रह गया था, जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था। और 1998 में उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जो कि अब वो भी तो इस दुनिया में नहीं रहे, और उनके सेशन में, यानी उनके प्रधानमंत्री काल में रहते हुए इन्होंने परमाणु परीक्षण किया पोखरण में, और सफल परीक्षण हुआ। उसके बाद से हमारा देश एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बना और महाशक्ति के रूप में हमारे देश का नाम भी शामिल हो गया। उसके बाद 18 जुलाई 2002 को NDA की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में इनको नामित किया गया, जिसमें ये 90% मत के साथ, बहुमत के साथ देश के 11वें राष्ट्रपति चुने गए, जिसमें विपक्ष के लगभग 100% वोट भी इन्हीं को मिला, यानी विपक्षी पार्टियां भी सारी के सारे इनके समर्थन में थे। और ये 11वें राष्ट्रपति के रूप में 25 जुलाई को 2002 को इन्होंने शपथ लिया, और उसके बाद ये 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किए। 25 जुलाई 2007 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ। उसके बाद ये भारत के कई प्रबंधन संस्थान के प्रोफेसर और वैज्ञानिक के तौर पे ये मनोनीत किए गए, और एक साथ ये काम करते रहे कई भी प्रबंधन संस्थान में। 2011 में इन पे एक मूवी भी बनी थी, हिंदी मूवी था I Am कलाम, जो कि इनके जीवन के बारे में, इनकी साधारण जीवन, सिंपल लिविंग और हायर थिंकिंग के बारे में
लोगों को मोटिवेटेड करता है और बच्चे प्रेरित होते हैं इनके ज़िंदगी से। ये अपने जीवन को काफ़ी अनुशासन, संयम और धार्मिक तरीके से जीते थे। ये गीता भी पढ़ते थे और कुरान भी पढ़ते थे, यानी कि भगवत गीता और कुरान दोनों का एक साथ पाठ करते थे। काफ़ी आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, और हिंदुस्तान की प्रगति में जो इन्होंने अपना योगदान दिया, अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया, वो हमेशा स्मरणीय रहेगा, जिसको कोई हमेशा भुला नहीं सकता है। बहुत सारे बुक्स भी इन्होंने लिखे हैं अपने जीवन काल में, जिसमें है इंडिया 2020, माई जर्नी, इंडिया इज़ माई ड्रीम और इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट। इस तरह कई किताबें लिखे हैं। ये कविता भी लिखा करते थे तमिल भाषा में, बहुत सारी कविताएं लिखे हैं ये। और इनको कर्नाटक संगीत का बहुत शौक़ था, संगीत बहुत सुना करते थे, कर्नाटक संगीत। और इसके साथ साथ इन्होंने अपने जीवन में पृथ्वी, अग्नि, इस तरह की कई मिसाइलें इन्होंने लॉन्च किया है। परमाणु परीक्षण तो किया है, परमाणु संयंत्र तो दिया है हमारे देश को, इसलिए इनको मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद इनके कार्य के लिए, इनके देश के प्रति समर्पण के लिए कई पुरस्कार से इनको नवाजा गया, जिसमें लगभग 40 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ने इनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। तो 81 में इनको पद्म भूषण और 1990 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया। और साथ ही 1997 में जब ये राष्ट्रपति नहीं बने थे, उनके लगभग 5 साल पहले, यानी परमाणु परीक्षण के 1 साल पहले, इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान, जिसे भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, इससे नवाजा गया। इनके जन्म दिवस को विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और तब एक समय आया 27 जुलाई 2015, मेघालय भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में व्याख्यान देते समय अचानक इनको दिल का दौरा आया और ये बेहोश होकर गिर पड़े। और उसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां 2 घंटे के अंदर ही इनको शरीर को मृत घोषित कर दिया गया। वो काल, वो दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे दुखद दिन था। हमारे हिंदुस्तान से एक स्वर्णिम हीरा, एक युग को छीन लिया। लगभग 84 वर्ष की ज़िंदगी जीने के बाद शाम को 7:45 पे अपनी अंतिम सांसें लिए और 27 जुलाई 2015 को हमेशा के लिए हम लोगों को अलविदा कहकर चले गए। और फिर 30 जुलाई 1915 को इनके अपने ही जन्म स्थान रामेश्वरम में दफनाया गया, जिसमें लगभग 3.5 लाख लोगों ने इनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। जब इनके पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया गया था, उस समय का तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी साहब, जब तीनों इनके पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए गए, तो वो मार्मिक दृश्य जो टीवी पर दिखाया जा रहा था, लगभग पूरा देश रो रहा था कि क्या खो दिया हिंदुस्तान ने। सभी बड़े से बड़े नेता मंत्रीगण ने शोक प्रकट किया, पूरा देश शोकाकुल था। उस दिन एक सप्ताह का, पूरे सप्ताह उनके पार्थिव निधन के बाद 1 सप्ताह तक राजकीय शोक के रूप में घोषित किया गया। इस तरह से मैंने आपको अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का, जो कि एक युग हैं, एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ इतिहास है, जो कि चंद शब्दों में मैं नहीं बता सकता आपको। आप सबको इनकी लिखी हुई किताबें, खास करके विंग्स ऑफ फायर, हर विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। अग्नि की उड़ान, इनकी लाइनें जैसे एक शेर की तरह मशहूर हो जाते थे। उसी में एक लाइन है इनकी कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें ज़रूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें एक दिन आपका भविष्य बदल देगी। और अंत में उन्हीं की लाइन से मैं अंत करूँगा आज का ये वीडियो। भंवर से लड़ो तुम, लहरों से उलझो, भंवर से लड़ो तुम, लहरों से उलझो, कहाँ तक चलोगे किनारे किनारे। जय हिंद, जय भारत।